और बात करते हैं बड़ी खबर की। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार आलू, प्याज, टमाटर की बिक्री कराएगी। नो प्रॉफिट नो लॉस की तर्ज पर यह बिक्री करवाई जाएगी। मंडी पराग डेयरी से इसकी बिक्री का पूरा खाका तैयार किया गया है। राज्य कर्मचारी कल्याण निगम से भी बिक्री का प्रस्ताव रखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आलू प्याज की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए सरकार ने नो प्रॉफिट नो लॉस पर मंडी, हाफेड और पराग डेयरी पर आलू, प्याज और टमाटर की बिक्री का फैसला किया है। राज्य कर्मचारी कल्याण निगम से भी बिक्री को लेकर खाका तैयार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, लोगों को त्योहारी सीजन में राहत देने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आलू, प्याज और टमाटर को नो प्रॉफिट नो लॉस की तर्ज पर बेचा जाएगा। दरअसल जिस तरीके से आलू, प्याज और टमाटर की कीमत बढ़ रही थी, उससे लोग परेशान थे, उनका बजट बिगड़ता जा रहा था, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब यह फैसला किया है। अजीत हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अजीत, विस्तार से बताइए क्या जानकारी इस खबर के बारे में। देखिए, बिल्कुल अमित, प्याज को लेकर जिस तरह से हाय तौबा मच रही थी, उसके दामों में उछाल आ रहा था। कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक की थी और ये कहा कि इसको लेकर एक सूचना जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सबकी जिम्मेदारी तय कर दी और अब खुदरा व्यापारी 2 टन तक स्टॉक रख सकते हैं 3 दिन के लिए, और जो बड़े व्यापारी हैं थोक के, वो 25 टन। 30 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी की थी। अब सरकार की तरफ से अमित साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि आउटलेट के जरिए इन सब्जियों को, आलू, टमाटर, प्याज को बेचा जाएगा, जिससे इनके दाम को नियंत्रित किया जा सके, इनकी जो सीमा है वो तय की जा सके। क्योंकि लगातार जिस तरह से टमाटर, आलू और प्याज के दामों में उछाल आ रहा था, उसको लेकर सीएम योगी काफी गंभीर थे और जल्दी उन्होंने कहा कि इसकी एक अधिसूचना जारी की जाएगी, यानी इन दामों को लेकर कैबिनेट में बाकायदा लाया जाएगा। तो अब सरकार की तरफ से चाहे सब्जी मंडी की जो समितियां हैं, हाफेड है, इसके अलावा जो पराग डेयरी है, इन सब जगहों पर जो निगम है, उनको जो कर्मचारी कल्याण निगम अमित, उनके आउटलेट पर बेचा जाएगा, जिससे दाम को नियंत्रित रखा जा सके। सरकार ने बाकायदा एक तैयारी की है, इसके लिए बाकायदा कैबिनेट नोट भी बनाया जा रहा है अमित। एक अधिसूचना जारी की जाएगी जिससे इसकी जो कीमतें हैं उसको तय की जा सके, इसकी जमाखोरी ना हो। सीएम ने कल साफ तौर पर कहा था अगर कहीं भी कालाबाजारी की बात आती है तो बड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए और इनकी सीमा तय कर दी जाए। इसीलिए उन्होंने कल ये कह दिया अमित की जो छोटे व्यापारी यानी जो खुदरा व्यापारी हैं, वो 2 टन से अधिक आलू, प्याज या टमाटर नहीं रख सकता अपने पास स्टॉक में। इसी तरह जो थोक व्यापारी हैं वो 25 मीट्रिक टन ही रख सकते हैं। तो एक सीमा तय की जा रही सरकार की तरफ से, जिससे आम लोगों को कोई परेशानी ना हो और सब्जियों के दाम उछाल ना खाएं। क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही थी उसको लेकर योगी सरकार काफी चिंतित थी और एक बड़ा मास्टर प्लान और खाका तैयार किया गया है। पहले सूचना लाई जाएगी, उसके पहले ही इन सब्जियों को आउटलेट पर बेचेगी सरकार। अमित, ठीक है जीत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर बांदा से है, जहां पर 13 साल के छात्र का अपहरण के बाद शव पेड़ से लटका हुआ मिला और इस मामले में अपडेट ये सामने आया है कि परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया है। परिजनों ने हंगामा किया है। 4 दिन पहले घर से गायब हो गया था छात्र। चित्रकूट जिले में पेड़ से लटका हुआ उसका शव बरामद किया गया, जिसके बाद परिजनों में गुस्सा है। उन्होंने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया है। बच्चे के परिजनों ने अपहरण के बाद हत्या की आशंका जताई है और रोड पर जाम लगा दिया है। उनका कहना है कि जब तक अपहरणकर्ता और हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, तब तक हम इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। ये मांग परिजनों की तरफ से की जा रही है। तस्वीरें हम आपको बांदा की दिखा रहे हैं, जहां पर अपहरण के बाद छात्र की हत्या कर दी गई और अब परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है। शव को सड़क पर रखकर उन्होंने जाम लगा दिया है। मांग ये की जा रही है परिजनों की, जब तक अपहरणकर्ता और हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, तब तक हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा। अंकित हमारे साथ इस वक्त बांदा से जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या जानकारी, क्या अपडेट, कैसे हालात हैं इस वक्त वहां पर? जी बिल्कुल, बता दें आपको, परिजनों में भारी आक्रोश है। ये मामला बबेरू कोतवाली देवरथा गांव का है, जहां से 4 दिन पहले घर के बाहर से बच्चा रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था। बच्चा गायब होने के बाद पड़ोसी जनपद चित्रकूट में मिला था और वहां पर उसका शव पेड़ में फांसी के फंदे से लटका हुआ था, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई और काफी खोजबीन करने के बाद जब जानकारी हुई कि बच्चा बबेरू कोतवाली के देवरथा गाँव का रहने वाला है, यहाँ से पुलिस फोर्स पहुंचा। बच्चे के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद बांदा लेके आए हैं। लेकिन परिजनों ने उस समय भी पुलिस सूचना दी थी कि बच्चे की अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस की कहने कहीं ढीला वाली थी, जिसके चलते ये पूरी घटनाक्रम सामने आई है। अब परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक हत्यारे अपहरणकर्ता गिरफ्तार नहीं होंगे, तब तक ये प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि सूचना के बाद यहाँ पर एडिशनल एसपी पहुंचे हैं, परिजनों को आश्वासन दे रहे हैं, जल्द गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर आगरा से, जहां पर अजय तोमर के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मजार में हनुमान चालीसा का पाठ किया था। अजय तोमर गिरफ्तारी देने के लिए थाने भी जाएंगे। कल सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था।
शमशाबाद थाने में गिरफ्तारी देंगे क्योंकि उन पर केस दर्ज कर लिया गया है। बड़ी खबर आगरा से हम आपको बता रहे हैं, अजय तोमर गिरफ्तारी देने के लिए थाने जाएंगे। इससे पहले उन पर केस दर्ज किया गया। मजार में हनुमान चालीसा का पाठ किया था। ये तस्वीरें देखिए आप, कल ये तस्वीरें सामने आई थी और अब उन पर केस दर्ज कर लिया गया है। जानकारी मिल रही कि अजय तोमर गिरफ्तारी देने के लिए थाने जाएंगे। मोहम्मद आरिफ आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ, क्या जानकारी आपके पास? अपडेट ये है, लेटेस्ट अपडेट ये है कि अमित तोमर थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। जिस हफ्ते पुलिस एक्शन में आई थी सुबह के वक्त, और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और जो आरोपी है अजय तोमर, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। देखिए, ये गिरफ्तारी देने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस को जैसे सूचना मिली, पुलिस ने उनको चारों तरफ से घेर लिया और उनकी गिरफ्तारी कर ली है। सबसे बड़ा अपडेट ये है कि अजय तोमर की गिरफ्तारी हो गई है और पुलिस अब इससे पूछताछ करेगी कि आखिर इन्होंने मजार के अंदर हनुमान चालीसा किस इंटेंशन के साथ पढ़ा था। क्या मथुरा वाली घटना को लेकर उन्होंने इस हनुमान चालीसा का पाठ किया था या कोई और उनका मकसद था? तो फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट अभी यही है कि अजय तोमर की गिरफ्तारी हो गई है। बहुत शुक्रिया आरिफ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे संवाददाता आरिफ अपडेट ये दे रहे हैं कि अजय तोमर की फिलहाल गिरफ्तारी हो गई है। वो गिरफ्तारी देने जा रहे थे, उससे पहले पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। और बड़ी खबर जालौन से, जहां पर महिला के साथ छेड़खानी करना अधेड़ को भारी पड़ गया। बीच बाजार महिला ने अधेड़ को चप्पलों से पीट दिया। सरेराह अधेड़ को पिटता देखकर लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। पिटाई का वीडियो अब वायरल हो रहा है। उरई कोतवाली क्षेत्र का मामला है। तस्वीरें देखिए आप, जालौन के उरई से तस्वीरें सामने आई हैं। इस अधेड़ पर आरोप है कि इसने महिला के साथ छेड़खानी की थी, जिसके बाद सरेराह महिला ने चप्पलों से इसकी पिटाई कर दी है। और जब महिला पिटाई कर रही थी, इस दौरान लोगों की भारी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। इसी दौरान किसी ने अपने मोबाइल में इन तस्वीरों को कैद कर लिया, जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और गाजियाबाद के भोपुरा इलाके में झुग्गियों में भीषण आग लग गई। दमकल की कई टीमों ने आग पर काबू पाया। आग ने काफी बड़े इलाके को नुकसान पहुंचाया है। आग से काफी नुकसान की आशंका है। बड़ी खबर हम आपको गाजियाबाद के भोपुरा इलाके से बता रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, यहाँ पर झुग्गियों में आग लगी और देखते ही देखते आग का दायरा बढ़ता चला गया। आग ने 50 झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और तब जाकर आग पर काबू पाया। भोपरा इलाके के कृष्णा कुटी इलाके में देर रात इसी जगह पर आग लग गई थी। आग इतनी भयानक थी कि तकरीबन 300 झुग्गियां उसमें जलकर खाक हो गई। माजरा आपको दिखाते हैं, पूरा आप देखेंगे जहां तक वहां इलाका साफ पड़ा हुआ है, हल्का हल्का धुआं भी निकल रहा है। ऐसे में जो परिवार यहाँ रह रहे थे वो रात भर बेघर रहे। कुछ परिवार आप देख सकते हैं, जैसे ही सुबह हुई है, दिनचर्या इनकी शुरू हुई है। तमाम जो लोग अब तक अपने आशियाने में रह रहे थे, झुग्गी बनाकर रह रहे थे, अब इस तरीके से उनका खुले में सामान पड़ा है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो नहीं समझ पा रहे कि हुआ क्या है, लेकिन 2 पैसों की जो उनका यहाँ से कमाई का साधन था वो भी यहाँ से चला गया। तिनका तिनका करके जिस तरीके से भी इन्होंने अपनी झुग्गी बनाई, उसमें थोड़ा मोटा सामान रखा, वो तमाम सामान जलकर राख हो गया। उस राख में अभी भी देख सकते हैं कि उम्मीदों के चलते ही अभी भी उस राख को छानकर यहाँ देख रही है ये महिला कि जो उनका सामान था शायद उसमें से कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ पर जहाँ तक भी आपकी नजर जाएंगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ सपाट इलाका नजर आ रहा है। आग इतनी भयानक थी कि इसमें तकरीबन 300 झुग्गियाँ जलकर खाक हो गई। साथ ही यहाँ पर जो कबाड़ का जो सामान था, जिससे इनकी डेली का दिनचर्या चलती थी, जिनका जीवन यापन चलता था, वो भी तमाम चीज़ें जलकर यहाँ खाक हो गई। देख सकते हैं ये कभी सेफ हुआ करती थी, इस सेफ में कपड़े या जो भी इनको रखा होना था, लेकिन आज ये जलकर खाक हो चुकी है। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। आपसे जानना चाहूँगा आग लगने की वजह क्या रही? हाँ जी सर, आग लगने की वजह क्या रही? आग लगने की वजह ये एकदम से आग लग गई थी। शॉर्ट सर्किट और सर्किट कुछ हुआ है सर? शॉर्ट सर्किट? शॉर्ट सर्किट नहीं, जो ये पेंट के डब्बे थे ये फट रहे थे बस। हाँ, झोपड़ी बन गए थे, जल गए। और रात को रात 9:30 के करीब यहाँ ये लोग हैं, आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे गोदों में हैं। रात भर इनकी रात ऐसे ही कटी है क्योंकि जो इनका आशियाना था, जिसे मकान कहते हैं इनकी भाषा में, जो इन्होंने झुग्गी बनाई हुई थी उन झुग्गियों में रह रहे थे, लेकिन अब वो मकान भी यहाँ नहीं रहा। घर का सामान आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ फैला हुआ है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, इस तरीके से झुग्गियाँ बन जाती हैं, इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। इससे पहले ठीक 1 महीने पहले ही सिहानी गेट थाना क्षेत्र में भी इसी तरीके से आग लगी थी, जिसमें कि कई लोग बेघर भी हुए थे। फौरी तौर पर शासन और प्रशासन मौके पर पहुँचते हैं, जाँच की बात कहते हैं, साथ ही कार्रवाई की बात कहते हैं, लेकिन स्थिति उसके बाद जस की तस ही रह जाती है। ज़रूरत है इस और विशेष कदम उठाने की, ताकि इस तरीके से और लोग बेघर ना होने पाए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।
और एक बड़ी खबर कुशीनगर से आ रही, जहां पर अवैध रूप से चलाई जा रही पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ है। 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग फंसे हुए हैं मलबे के नीचे। यहां एक घर में पटाखा बनाया जा रहा था, इसी दौरान अचानक से धमाका हो गया। रिहायशी इलाके के बीच ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी। कप्तानगंज थाने के वार्ड नंबर 11 की घटना है, जहां पर जोरदार धमाका हुआ और 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कई लोग अब भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। राहत बचाव कार्य यहां पर चल रहा है। कुशीनगर की तस्वीरें आप देखिए। अवैध तरीके से एक मकान के भीतर पटाखा फैक्ट्री का संचालन हो रहा था और अचानक से आज जहां पर विस्फोट होता है, उस विस्फोट के चलते फैक्ट्री के भीतर मौजूद 2 लोगों की मौत हो जाती है और कई लोग बुरी तरह से घायल हुए। और एक बड़ी खबर मेरठ से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है। 2 बदमाश भागने में कामयाब हो गए हैं। चोरी की 2 गाड़ियां और हथियार इनके पास से बरामद किया गया है। बड़ी खबर हम आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हो गया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है। चोरी की 2 गाड़ियां और हथियार इन 2 बदमाशों के पास से पुलिस ने बरामद किए। और अब खबर गोरखपुर से, जहां पर जेल में कैदी ने पेड़ पर लटक कर जान दे दी है। जेल में कैदी ने लुंगी से फांसी लगा ली है। जेल कर्मियों ने कैदी के शव को नीचे उतारा है। कैदी की मौत से जेल परिसर में हड़कंप मचा हुआ है। दहेज हत्या के आरोप में जेल में बंद था मृतक कैदी और उसने फांसी लगाकर जान दे दी है। जेल प्रशासन अब पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहा है। शुरुआती जानकारी यही मिली है कि पेड़ से लटका उसका शव बरामद किया गया है। उसने अपनी लुंगी से फांसी लगाकर जान दे दी है। दहेज उत्पीड़न के मामले में वो सजा काट रहा था और फांसी लगाकर कैदी ने जान दे दी है। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर हाईकोर्ट ने लैब टेक्नीशियन भर्ती में खाली पदों को भरने पर रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। एकल पीठ के फैसले के खिलाफ विशेष अपील पर 16 दिसंबर को अब सुनवाई होनी है। फिलहाल तब तक के लिए भर्ती पर रोक लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई है लैब टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पदों को भरने का आदेश दिया था। कोर्ट ने अभ्यर्थियों के चयन अधिकार को संरक्षण देने के लिए यह आदेश दिया था। फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से, लैब टेक्नीशियन पदों पर जो भर्ती होनी थी उस पर फिलहाल अगली सुनवाई तक रोक लगा दी गई है। विशेष अपील पर अब 16 दिसंबर को फिर से सुनवाई होगी। उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होती है या फिर एक और तारीख मिलती है और सुनवाई आगे टल जाती है। बड़ी खबर प्रयागराज से, लैब टेक्नीशियन भर्ती पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। खाली पदों को भरने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अब 16 दिसंबर को एक बार फिर से पूरे मामले की सुनवाई होगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। सुहाग की सलामती मांगने का दिन है आज। चांद से सुख समृद्धि मांगने का त्योहार है आज। करवा चौथ पर किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही हैं, कैसी रौनक है, आइए आपको दिखाते हैं। करवा चौथ का दिन हर सुहागन स्त्री के लिए सबसे खास त्योहार माना जाता है। सुहागन स्त्रियां इस दिन का पूरे साल इंतजार करती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो सुहागन स्त्रियां करवा चौथ का निर्जला व्रत करती हैं और व्रत पूरा होने पर चौथ के चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं, उनके पति की उम्र लंबी होती है। रखा जाता है, खाली पेट पानी वानी कुछ नहीं पिया जाता, ना खाया पिया जाता है। करवा चौथ का व्रत जब शाम को चांद निकलता है तब सब व्रत तोड़ते हैं पूजा करने के बाद। श्रृंगार का सामान वगैरह है जो खरीद रहे हैं और मतलब करवा चौथ को लेकर कल के दिन के लिए बहुत एक्साइटेड हैं और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है।
त्योहार है हम लोगों के लिए, सबसे अच्छा है, इम्पोर्टेंट देती हैं पति हमारे, तो इसलिए रखते हैं वो। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति के मंगल की कामना से करवा चौथ का व्रत रखती हैं। कहते हैं कि जो स्त्रियां इस दिन सच्चे मन से माता पार्वती से अपने पति के मंगल की कामना करती हैं, उन्हें माता पार्वती से सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं में भी करवा चौथ की महिमा की कई कहानियां प्रचलित हैं। कहते हैं कि करवा चौथ का व्रत इतना प्रभावशाली होता है कि पतिव्रता स्त्रियों के पतियों के प्राणों की रक्षा तक कर सकता है। करवा चौथ को लेकर मार्केट में भी रौनक है। सुहागन महिलाएं मेहंदी लगवा रही हैं, खरीदारी भी खूब हो रही है। करवा चौथ को लेकर बाजारों में तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस समय हम खड़े हैं सेक्टर 18 में, जहां पर आप देख सकते हैं कि करवा चौथ को लेकर महिलाओं का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। महिलाएं जो हैं वो मेहंदी लगवाने के लिए यहां पर आई हुई हैं और साथ ही यहां पे करवा जिस तरीके से यहां पे लोग खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि कोविड की वजह से ज़रूर कुछ कमी आई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो महिलाओं का जो उत्साह है वो कम नहीं हुआ है, क्योंकि करवा चौथ है और अपनी पतियों की लंबी उम्र के लिए जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं। उन्हीं से बात करते हैं। मैम ये बताइए, कोविड की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है? काफ़ी हो रहा है, लेकिन मेहंदी लगवाने आप लोग आए हुए हो तो लगता है कि फेस्टिवल तो मनाए जाने चाहिए, भले ही प्रिकॉशंस के साथ। नहीं, हाँ वही है, प्रिकॉशंस लो और सब तो करना ही है। कोविड इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर अभी, तो फिर वी हैव टू लिव विद इट। इस बार का करवा चौथ कोरोना की वजह से थोड़ा फीका पड़ सकता है, क्योंकि डिस्टेंसिंग कोरोना की पहली शर्त है और करीबी करवा चौथ त्योहार का। करवा चौथ को लेकर करवा का जो सामान है वो बाज़ारों में सज गया है। हालांकि कोविड की वजह से महिलाएं जो हैं या जो लोग हैं शॉपिंग करने के लिए वो थोड़ा कम आ रहे हैं, लेकिन कोविड की SOP को भी यहाँ पर पालन किया जा रहा है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको मेहंदी लगवानी है तो आपके लिए मास्क ज़रूरी होगा और साथ ही मेहंदी लगाने से पहले आपको सैनिटाइज़ करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं कि करवा चौथ को लेकर जो सबसे अहम जो भूमिका होती है वो करवा की होती है, और इसी करवा जो है वो मिट्टी का बनाया जाता है और मिट्टी को क्योंकि शुभ माना गया है, पवित्र माना गया है, इसलिए मिट्टी का प्रयोग किया जाता है करवा के लिए। और ये जो आप